Hello everyone, this is Shoaib Aftab, NEET 2020 All India Rank 1 and welcome back to another very important video. ये वीडियो उन सारे नीट एस्पिरेंट्स के लिए है जो अब तक नीट रिजल्ट आ गया, उसके बाद काउंसलिंग का वेट करते करते अपने प्रिपरेशन को ढंग से स्टार्ट कर ही नहीं पाए। जो लोग अभी तक बिल्कुल भी जो है 26 के पॉइंट ऑफ व्यू से सीरियसली पढ़ाई नहीं स्टार्ट कर पाए हैं, अभी से वो चाहते हैं कि चलो भाई कोई ना, रिजल्ट हो गया, काउंसलिंग वाली चीजें जो है हमारे दिमाग में थी तो हम ढंग से नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी से अगर आप जी जान लगा के नीट 2026 के लिए ढंग से प्रिपरेशन करना चाहते हो, 10 महीने से थोड़ा कम टाइम बचा हुआ है ना, क्योंकि नीट जो होगा मई के फर्स्ट वीक में होगा, फर्स्ट जो वीकेंड होगा, फर्स्ट जो संडे होगा उसमें होगा 2026 में। तो 10-12 दिन और कम मान लो, 10 में से यानी 9 महीने एंड कुछ दिन आपके पास बचे हुए हैं, अराउंड 9 महीने 20 दिन के आसपास आपके पास बचे हुए हैं। उसमें क्या ऐसी स्टडी प्लान फॉलो करे जिससे हम जीरो से स्टार्ट करके, जीरो से मतलब ऑब्वियसली अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं या फिर अगर आप 11 to 12 मूविंग है तो फिर ऑब्वियसली आपने कुछ ना कुछ ठीक ठाक लेवल पे पढ़ रखा होगा। अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो आपको ठीक ठाक आइडिया होगा कि हाँ मेरे ये वीकनेसेस है, मैंने इतना पढ़ रखा है। लेकिन मैं जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ बिल्कुल बिगिनर लेवल स्ट्रेटजी होगी कि भाई अगर आप जीरो से फ्रेश अगर आप एक स्टार्ट चाहते हैं तो जीरो से कैसे आप जो है एक टॉप 100 रैंक को जो है यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की ये पूरी वीडियो की स्ट्रेटजी जो रहेगी, एम रहेगा कि हम एक टॉप 100 रैंक को सिक्योर कर पाए। अब देखो क्या करना होता है, अगर मुझे एक टॉप 100 रैंक चाहिए तो मुझे क्या चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मैं अगर एक टॉप रैंक के लिए एम कर रहा हूं तो पहली बात तो मेरा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, पहला मेन रिक्वायरमेंट। दूसरा रिक्वायरमेंट है कि मेरा पूरा सिलेबस सिर्फ कंप्लीट नहीं, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज हो चुका होना चाहिए। एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम भी कम से कम 4 बार जो है मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीटली रिवाइज हो चुका होना चाहिए। वैसे तो टॉपर्स और ज्यादा बार रिवाइज कर लेते, बट मिनिमम एक कंप्लीट रिवीजन की अगर मैं बात करूं तो एटलीस्ट 4 बार हो जाना चाहिए। तीसरा क्या रिक्वायरमेंट होता है, कोई मेरा सब्जेक्ट वीक ना रह जाए, कोई मेरा एरिया वीक ना रह जाए। ठीक है, और क्या रिक्वायरमेंट रहता है, मॉक टेस्ट में मेरी अच्छी परफॉर्मेंस है। तो इन सारे रिक्वायरमेंट्स को एक एक करके पूरी करेंगे। सबसे पहले आई नो आप में से मैक्सिमम मैंने पहले स्लाइड में ये लिखा है कि यार आफ्टर रिजल्ट काउंसलिंग ये सब में आपका टाइम वेस्ट हो चुका है, तो अब यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब चेंज क्या करें, अब आपके शेड्यूल में क्या बदलाव लाए, क्या चेंजेस लाए जिससे आप जो है परफेक्टली नीट 2026 के लिए ढंग से जो है अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सको। तो फास्ट पिवट करना होगा, जो भी जैसे भी पढ़ रहे थे, जो भी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे थे उसको फटाफट से छोड़ो, एक फास्ट चेंज लाओ अपने अंदर, फास्ट तरीके से अपने आप को पढ़ाई के माहौल में, पढ़ाई के एनवायरनमेंट में जो है आपको ढालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे पास्ट से मूव ऑन करो कि भाई जो हो गया सो हो गया। ठीक है, जो गया सो गया, वो जाए अब भाड़ में। जो स्कोर नहीं आया, जो कॉलेज नहीं मिला, अब दिमाग लगा के फायदा नहीं है, जो होना था सो हो गया। अब मेरे हाथ में क्या है, जो पास्ट में था वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अब मेरे हाथ में मेरा फ्यूचर है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा। तो फ्रेश स्टार्ट करो। ऑब्वियसली अगर मैं पहले दिन से तुम्हें बोलता हूं कि भाई 6 घंटे पढ़ लो तो नहीं पढ़ पाओगे, 4 घंटे से स्टार्ट करो। पहला वीक कंसिस्टेंटली 4 घंटे पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक दिन 12 घंटे पढ़ के अगले दिन पढ़ाई नहीं, नहीं, कंसिस्टेंटली बस 4 घंटे पढ़ो फर्स्ट वीक। ठीक है, फर्स्ट वीक में आप 4 घंटे ही पढ़ो, उसके बाद वाले वीक में टारगेट करो वो 4 घंटे बढ़ के 5 घंटे हो जाए, एंड फाइनली थर्ड वीक में जो है आप ट्राई कर सकते हो 6 आवर्स का, उसके बाद जो है आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो आगे के लिए। ठीक है, तो 4 से स्टार्ट करो, 5 पे पहुंचो अगले हफ्ते, 5 से 6 पे पहुंचो। उसके बाद क्या करना है आपको, एक कोचिंग में एनरोल करना ही करना है, ये अभी फर्स्ट प्रायोरिटी है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल मैं ये अपनी वीडियोस में क्यों बोलता हूँ यार, आपको पता है पेपर जो है बहुत ज्यादा टफ हो गया है, तो कोई भी बैच ले लो यार, मतलब ऑनलाइन ले लो चाहे ऑफलाइन ले लो। ऑफलाइन एडमिशन ले रहे हो, रेसिडेंशियल जा रहे हो, और ऑफलाइन कैंपस विद स्कूलिंग कर रहे हो, या फिर स्कूलिंग जो है नहीं जाते हो इतना, सिर्फ कोचिंग पे ज्यादा फोकस है, ड्रॉप ईयर है तो स्कूलिंग बचा नहीं, सिर्फ कोचिंग जाते हो, घर आते हो, जैसा भी मोड हो, बट एक कोचिंग में एनरोल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर अब हो गया है टफ, क्वेश्चंस आते हैं बहुत अच्छे लेवल के, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो गया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एंड यूट्यूब, सिर्फ यूट्यूब आपको वो स्ट्रक्चर कभी प्रोवाइड कर ही नहीं पाएगा जो रिक्वायर्ड होता है एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन करने के लिए। यूट्यूब में नो डाउट अच्छे लेक्चर्स हैं, बट वो स्ट्रक्चर नहीं है यार कि हाँ पहले दिन क्या पढ़ना है, पहले दिन का क्या रूटीन रहेगा, अगले दिन का क्या टाइम टेबल रहेगा, तीसरे दिन का क्या टाइम टेबल रहेगा, एक पैटर्न नहीं है, एक जो है
टेस्ट हो गए, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए, सारी चीजें नहीं है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स में से पूछते हैं कि भाई अच्छा बैचेस का रिकमेंडेशन बताओ, अगर मैं ऑनलाइन एनरोल करूँ तो मेरे पास एक बहुत अच्छा बैच है यहाँ पर फिनिक्स 3.0 पे आ जाओ अनअकैडमी की तरफ से, जो सुपर 6 वाला बैच है। काफी अमेजिंग बैच है ये सुपर 6 बैच। यहाँ पर देखो 2026 का बैच है बाई टीम सुपर 6, जहां पर लेक्चर्स है 600 प्लस आपके लेक्चर्स होंगे। यहाँ पर आपके जो टेस्ट हो रहे होंगे, टेस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो 18 प्लस जो है यहाँ पे आपके टेस्ट है। एंड क्लास 12 एंड ड्रॉपर्स दोनों के लिए जो है ये होगा। ठीक है, 17 जुलाई से जो है ये स्टार्ट है। कब खत्म है? बैच का कंप्लीशन है 15 जनवरी। तो आप देख सकते हो काफी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है आपके पास रिवीजन करने के लिए या फिर बोर्ड्स अपेयर करने के लिए। एंड बैच का एक्सेस आपको एग्जैक्टली 10th मई तक मिलेगा, यानी कि आपके नीट के एग्जाम खत्म होने तक। ठीक है, तो बहुत अमेजिंग बैच है। इसमें क्या फीचर्स है, क्या कौन एडुकेटर्स है, देखो वाई फिनिक्स, बिकॉज पहली बात तो स्ट्रक्चर्ड करिकुलम, जिसकी बात मैं तब से कर रहा था कि भाई कंप्लीट सिलेबस का कवरेज होगा, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी। उसके बाद होगी यार कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग, यहाँ पे आप ऑनलाइन जो है लर्न करोगे। एंड 7 आवर डेली डाउट सॉल्विंग का आपको सपोर्ट मिलेगा। एक्सटेंसिव स्टडी मटेरियल, जहां पर आपको एक्सटेंसिव फिनिक्स के डिजिटल स्टडी मटेरियल मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड डीपीपीज मिलेंगे। मैं कह रहा था ना कि आपको क्वेश्चन बैंक नहीं मिल पाता है, अच्छा स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाता है, तो बढ़िया डीपीपी, बढ़िया डिजिटल स्टडी मटेरियल एंड टॉप एडुकेटर्स। ठीक है, टीम ऑफ टॉप एडुकेटर्स जिन्होंने 43 700 प्लस कोर्स दिए थे इन नीट 2023। ठीक है, तो ये है ये क्या टीम में कौन कौन है देख लो एक बार फटाफट। एडुकेटर पैनल, केमिस्ट्री में रमेश शारदा सर, आपको पता ही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किंग एडुकेटर है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपके पास है एसिड सर, केमिस्ट्री में है, जो आईआईटी बीएचयू के एलुमनाई हैं। ये टॉप मेंटर है बिहाइंड मल्टीपल एआईआर 100 मार्क्स। इनफैक्ट इन्होंने मेरे को भी, जब मैं कोटा में था तो इन्होंने मेरे को भी पढ़ाया हुआ है, सो इंक्लूडिंग एयर 1। ये एयर 1 मेरी ही बात हो रही है। सो इनका जो रिजल्ट ड्रिवन अप्रोच है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू सक्सेस है, वो बिल्कुल दिखता है। केमिस्ट्री में अजय कुमार सर भी हैं, जहां पर नंबर 1 एडुकेटर है एट अनअकैडमी। बीटेक किया है इन्होंने एचबीटीआई से, एमबीए किया है ट्रिपल आईटी से। एक्स टॉप फैकल्टी हैं एलन के एंड एक्स वाइस प्रेसिडेंट है सर्वोत्तम के। ठीक है, उसके बाद आ जाओ यहाँ पर आपके पास फिजिक्स में कौन कौन है। प्रतीक जैन सर को तो आप जानते ही हो, लेजेंड ऑफ फिजिक्स है। AIR 6 AIR 10 एटसेट्रा प्रोड्यूस किया है आईआईटी जेईई में, नीट में इन द लास्ट फ्यू इयर्स। ठीक है, बायो में आपको पता है प्रणव पुंडरिक सर अनअकैडमी टॉप नॉच क्रिएटर हैं, डॉक्टर्स बना रहे हैं पिछले 7 साल से, थाउजेंड्स ऑफ डॉक्टर्स इन्होंने बनाए हैं, बायोमेडिकल इंजीनियर है, 7+ बेस्टसेलर बुक्स के ये ऑथर हैं। इसके बाद डॉक्टर अमित गुप्ता सर, जो कि एक एक्चुअल डॉक्टर हैं यहाँ पे, तो टॉप मोस्ट न्यूट्रियोलॉजी एक्सपर्ट है इंडिया में, नंबर 1 एडुकेटर है अनअकैडमी पे। ठीक है, सो ये पूरी आपको जो है एक स्टार टीम मिलती है आपको यहाँ पे। जैसे नंबर ऑफ लेक्चर्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो, बिल्कुल चैप्टर वाइज आपको अरेंज्ड है कि कितने लेक्चर्स में आपको क्या क्या टॉपिक्स जो है कवर करवाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बॉटनी का दिया हुआ है, जूलॉजी का दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। मैं पूरा ये जो पीडीएफ है ना, ये मैं ग्रुप मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आप उसको जो एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो कि कितने लेक्चर्स एंड ऑल है, क्या सिस्टम रहेगा, क्लास की क्या टाइमिंग्स है, सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या एक पूरा प्रॉपर आपको जो है टाइम टेबल मिलता है, पूरा प्रॉपर आपको स्ट्रक्चर मिलता है कि हाँ क्या क्या टाइमिंग्स रहती है क्लास की, उसमें क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे रहेगा, सब कुछ मिलता है। ठीक है, सो मैं नीचे लिंक सारे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, उसको चेकआउट करना मत भूलना। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे। सो देखो यार, क्लास में आप एनरोल कर लो, आप कोचिंग में एनरोल कर लो, तो जो भी आपको कोचिंग का टाइम जाएगा वो तो जाएगा, वो 6-7 घंटे का एक ब्लॉक आपका जाने वाला है। इसके अलावा आपको सेल्फ स्टडी को कैसे डिवाइड करना है, मैं हमेशा से बोलता हूँ 6 को 4+2 में डिवाइड करो। अगर मेरे पास 6 घंटे का सेल्फ स्टडी टाइम है, 6 घंटे का कोचिंग का टाइम है, 6 घंटे का कोचिंग का टाइम वो पूरा कोचिंग में जा रहा है, लेकिन जो सेल्फ स्टडी टाइम है मैं उसको डिवाइड करूंगा 2+4 में, क्योंकि जो मेरा 2 है वो तो मेरे कोचिंग में जो मुझे पढ़ाया गया, जो भी चीजें मुझे कोचिंग में पढ़ाई गई, वो मैं आकर के अपने क्लास वर्क को, अपने डीपीपीस को, मैं अपने लेक्चर्स को जो है फटाफट से रिवाइज करूंगा, समराइज करूंगा। 2 घंटे में अपने करंट की सिलेबस वाली चीजें करूंगा। 4 घंटे में मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, रिवीजन करूंगा, बैकलॉग्स पे काम करूंगा। तो इसमें देखो क्या करना है, ये 4 घंटे में आपको पैरेलली कोचिंग में जो चल रहा है वो तो चल रहा है, उसके लिए तो आपके 2 घंटे जा ही रहे हैं, बट मैं वो 2 घंटे की बात नहीं कर रहा हूँ। पैरेलली मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास 79 चैप्टर्स है, आप पैरेलली उनको जो है रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो। टारगेट है 120 डेज में इसको फिनिश करना। अब 79 चैप्टर 80 अगर मैं मान लू, तो 120 डेज में अगर उसको फिनिश करना है, अगर मैं रोज 2 सब्जेक्ट पढ़ता हूं
तो मेरा जो है 3 दिन में एक चैप्टर निकल के आ रहा है कि मुझे 3 दिन में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखो 120 डेज में मुझे कंप्लीट करना है। 120 डेज का मतलब है 4 महीने। 4 महीने में मेरा हो गया तुम्हारा फर्स्ट रीड। ठीक है, मैंने क्या बोला, 4 बार आपका 4 टाइम्स आपका जो है टोटल सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। तो 2 महीने, पहले 4 महीने में आप इसको कंप्लीट कर दो, अगले 2 महीने में होगा फर्स्ट रिवीजन, उसके अगले 2 महीने में होगा सेकंड रिवीजन, बाकी के जो बचेंगे 1.5 महीने, 1.5 मंथ जो बचेंगे उसमें होगा हमारा थर्ड रिवीजन, जो कि एकदम फास्टेस्ट रिवीजन होगा, लास्ट एंड फाइनल रिवीजन होने वाला है। ठीक है, फिजिक्स में आपके पास कितने चैप्टर है? 28 चैप्टर है। 11 12 में 14 चैप्टर है। केमिस्ट्री में 19 चैप्टर है, प्लस आपका पी ब्लॉक है, प्लस आपके एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री है। बायो में 32 चैप्टर्स हैं, 19 प्लस 13, 11th और 12th, प्लस कॉकरोच है, प्लस टिश्यूज का कुछ कुछ चीजें हैं, एंड न्यू फैमिली कुछ कुछ जो है ऐड हुए हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाओ 120 डेज है। 2 आवर्स मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई क्लास वर्क का जो भी पढ़ाया जाए वो आपको करना है। 4 आवर्स में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 2 सब्जेक्ट करने हैं, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री कर लो, अगले दिन केमिस्ट्री बायो कर लो, फिर उसके अगले दिन फिजिक्स बायो कर लो। ठीक है, ऐसे ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट करके 2 सब्जेक्ट पढ़ने यार। पहले दिन फिजिक्स केमिस्ट्री करी, अगले दिन केमिस्ट्री बायो, अगले दिन फिर से फिजिक्स केमिस्ट्री कर लिया, फिर केमिस्ट्री बायो कर लिया, फिर फिजिक्स और बायो कर लिया। ठीक है, टारगेट क्या है? टारगेट इज टू कंप्लीट 1 चैप्टर इन 3 डेज। मतलब अगर मैं आज फिजिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, तो अगला मेरा जो भी फिजिक्स का स्लॉट होगा, जैसे आज मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा, कल मैं केमिस्ट्री बायो पढ़ा, परसों फिजिक्स बायो पढ़ी, तो मैं फिजिक्स के जितने मेरे स्लॉट्स आ रहे हैं इसमें मैं 3 स्लॉट में, यानी कि 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करूं। अगर मैं ऐसा करता हूं ना, तो बाय दिस लॉजिक आपका पूरा सिलेबस 120 डेज के अंदर आराम से कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हो ना, कैलकुलेशन समझ रहे हो? 79 चैप्टर्स है, डेली आप 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो 2 सब्जेक्ट पढ़ने के हिसाब से जो आपको टाइम डबल हो जाता है, तो उस हिसाब से, क्योंकि पैरेलली आप 2 सब्जेक्ट के चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है, तो 3 दिन आपको मिल रहे हैं, उस हिसाब से 3 दिन में आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है, आराम से हो सकता है। क्यों? क्योंकि 3 दिन का मतलब है आपके पास है 3 दिन मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि 4 घंटे में आप 2 सब्जेक्ट करो तो एक सब्जेक्ट के लिए 2 घंटे मिल रहे हैं। 3 दिन मल्टीप्लाइड बाई 2 आवर्स, आपके पास 6 घंटे हैं एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के ऑन एन एवरेज। अब ऑब्वियसली यार, जो लेंदी चैप्टर होगा वो 10 घंटे लेगा, जो छोटा चैप्टर होगा वो 3 घंटे लेगा, तो ऑन एन एवरेज आपको 6 घंटे बैठना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको 6 घंटे के अंदर हर एक चैप्टर कंप्लीट करना है। ऑन एन एवरेज आपका 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। अगर कोई चैप्टर बड़ा है तो थोड़ा ज्यादा 5 दिन लग जाएगा, कोई चैप्टर छोटा है बिल्कुल 1 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ व्हाट टू स्टडी, क्योंकि यार 6 घंटे ऑन एन एवरेज में अगर मुझे एक चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट करना है, एंड ये मैं फर्स्ट रीड की भी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, यानी कि ये मैं खुद से अगर फर्स्ट रीड कर रहा हूँ, खुद से पहली बार उसे पढ़ रहा हूँ, तो मुझे 6 घंटे में कंप्लीट करना, तो एक बहुत जो है बड़ा टास्क है। तो इसको कैसे कंप्लीट किया जाए भाई? फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा से मैं कहता आ रहा हूँ एंड हमेशा आगे भी कहूंगा। तो एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी है। ठीक है, आप जो है जो चैप्टर डिफिकल्ट है उसके लिए वन शॉट देख सकते हो। फिजिक्स का कोई चैप्टर है, कॉन्सेप्ट इतना समझ नहीं आ रहा है, पूरा का पूरा वन शॉट देखा। ठीक है, केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक है, इतना अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा है, वन शॉट देख लिया। तो वन शॉट उनके देखने हैं जहां पर या तो आपने क्लास में इतना ध्यान से उस चैप्टर को पढ़ा नहीं हो, क्लास के नोट्स वीक हो, नोट्स इतना अच्छे नहीं बने हुए हैं, या फिर आपको जो है वो चैप्टर इतना अच्छे से समझ नहीं आया हुआ है, या फिर आपका जो है पूरा सब्जेक्टिव वीक है। ऐसे सारे केसेस में जहां कंसेप्चुअली आप क्लियर नहीं हो पा रहे हो, तभी वन शॉट देखो, क्योंकि वरना आपके पास इतना टाइम है नहीं। ठीक है, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस नंबर 1 प्रायोरिटी। फिर उसके बाद है पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस, जहां पर मैं हमेशा से कहता हूं कि सिर्फ पीवाईक्यू करने से काम नहीं चलेगा भाई। पीवाईक्यू जिस टॉपिक से आया हुआ है उस टॉपिक के आपको मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, उस पीवाईक्यू पे बेस्ड और 2-3 क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, देन हैंडबुक यूज करो। हैंडबुक में क्या होता है यार, शॉर्ट में 1 या 2 पेज के अंदर ना सारे इंपॉर्टेंट, सारे रेलिवेंट फॉर्मूले उसमें दिए होते हैं, तो फिर आप आराम से हैंडबुक को यूज करो, मॉक पेपर्स को यूज करो, प्रीवियस ईयर पेपर्स को जो है यूज करो। ठीक है, बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर्स दो, जितने जितने आप मॉक टेस्ट पेपर्स दोगे प्रैक्टिस आपका अच्छा होते जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस जैसे आपका अच्छा होगा तो आपको पता लगेगा कि आपके वीक एरियाज कहाँ है, कौन से एरियाज है जहाँ के क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो उससे आप जो और सीखोगे। प्रीवियस ईयर पेपर दोगे तो आपको एक्चुअली पता लगेगा कि हाँ उस साल के पेपर में मेरे इतने नंबर आ रहे थे। ठीक है, ये आपका स्ट्रेटेजी रहना चाहिए। सिंपल फंडा देता हूँ यार, ज्यादा ज्ञान की बातें नहीं करूंगा, ऑलमोस्ट वीडियो में एंड पे आने वाला हूँ। 3 चीजें हैं जो आपको हमेशा से आगे ले जाएगी। पहली बात जो मैं हमेशा कहता हूं कि नीट क्रैक करने का अगर मेरे को कोई 1 वर्ड में बोले ना कि 1 वर्ड मुझे दे दो
कि ये वर्ड को मैं पकड़ के चलूंगा तो मैं पक्का सिलेक्शन लूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड वो है कंसिस्टेंसी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पास बहुत हाई लेवल का आईक्यू होना चाहिए, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आपके पास बहुत हाई लेवल की प्रिपरेशन होनी चाहिए, बहुत हाई लेवल का रिसोर्स होना चाहिए, कोचिंग होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए यार। लोग गांव में रह के बिना कोचिंग के सिर्फ बुक्स यूज करके नीट क्रैक करते हैं, लोग यूट्यूब से पढ़ के नीट क्रैक करते हैं, ठीक है। बिल्कुल जो 70% आया है, जिसका 75% आया जिसका बोर्ड्स में, उसका नीट क्रैक हो जाता है, लेकिन 95% वाले का नीट क्रैक नहीं हो पाता है। क्यों? एक ही फैक्टर है जो सब में कॉमन है। इतने सारे जो डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग हैं, जिनका प्रिपरेशन लेवल कुछ और था, जिनका पढ़ाई का स्टेटस कुछ और था, एक ही चीज हमेशा सब में कॉमन है, कंसिस्टेंटली उन्होंने मेहनत की है, कंसिस्टेंटली रोज के लेवल पे उन्होंने जो है चीजों को एफर्ट्स डाले हैं एंड वो चीजें एड ऑन हुई है, ठीक है। फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रैक्ट मत हो यार, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्रॉस में एक पॉइंट डिस्ट्रैक्शन रखा है, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, बट फोकस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ना यार, डिस्ट्रैक्शन सिर्फ फोन या नहीं होता, या फिर जो है या दोस्त वगैरह नहीं होते, या फिर टाइम पास नहीं होता। डिस्ट्रैक्शन ये भी है कि आप जो है इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस फॉलो नहीं कर रहे हो, आप फालतू की चीजें देख रहे हो, आप फालतू के बहुत सारे टीचर्स को फॉलो कर रहे हो, बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस देख रहे हो, बहुत सारी जगह से पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो अल्टीमेटली आपका आउटपुट नहीं निकल के आ पा रहा है, ठीक है। तो वो भी फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड टेस्ट थोड़ा प्रैक्टिकल सी चीज मैंने यहाँ पे लिख दी, वैसे तो यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट चीजों को बताता हूँ, बट प्रैक्टिकली टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द सेंस कि स्टूडेंट क्या करते हैं ना, हमेशा स्टूडेंट की लॉजिक होती है कि भाई टेस्ट अभी नहीं देंगे, चलो बाद में देंगे, बाद में देंगे, बाद में देंगे, टेस्ट आ रहा है, प्रिपरेशन सही नहीं है, तैयारी नहीं हो पाई इसलिए टेस्ट नहीं दे रहे हैं। भाई सोचना ही नहीं है, टेस्ट आपको दे देना है आपकी लिमिटेड तैयारी के साथ भी। आप बस ये चेक करो कि आपने जिन चैप्टर्स को पढ़ा था, जब वो टेस्ट में आए तो उसमें से आपका क्या स्कोर है। लेट्स से मेरे टेस्ट में प्लांट किंगडम आ रहा है, एनिमल किंगडम आ रहा है, मैं सिर्फ प्लांट किंगडम पढ़ा हूं, तो मैं चेक करूंगा कि प्लांट किंगडम के क्वेश्चंस में से मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए, एनिमल किंगडम में मेरा क्या परफॉर्मेंस है, ना मुझे उससे फर्क पड़ता है, ना बाकी दुनिया वालों को फर्क पड़ना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आ जाओ और क्या, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एक टॉपर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि उसके पास कोई बैकलॉग ना हो। तो लास्ट तक आते आते बैकलॉग तभी नहीं होगा अगर आप मेरा वो प्लान फॉलो करोगे जिसमें 120 डेज के अंदर आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है एंड वीक सब्जेक्ट जो है आपको दूर करना है, टाइम अलॉट करना है, थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहना है कि भाई मेरा वीक एरिया है तो मुझे इससे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। सो यार बैच कल से स्टार्ट हो चुका है एंड मैं लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर रहा हूँ बैच की, आप ज्वाइन कर सकते। ये बेसिक एक प्लान था, बाकी मैं और छोटी छोटी चीज़ों पे, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। ऐसे ही ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना एंड कमेंट्स पे ज़रूर बताना आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। ऐसे वीडियोस के साथ यार मैं मिलता रहूँगा आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।